हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए भारतीय संविधान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि ऑल वन डे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मैं अनुच्छेद 178 तक पढ़ा चुका था। तो अनुच्छेद 178 में क्या रखा गया? संविधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद, यानी कि उनके क्या होंगे? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद अगर पूछ लिया जाए कौन से आर्टिकल में रखा गया, तो अनुच्छेद 178 से संबंधित है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 179 में क्या रखा गया? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद क्या हो? रिक्त होना या पद से हटाया जाना। यानी कि अगर कोई क्या हो, पद से रिक्त होना यानी कि खाली होना या पद से हटाया जाना, कौन से अनुच्छेद में रखा गया? अनुच्छेद 179 में रखा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 180 में रखा गया है अध्यक्ष के पदों के कार्यकाल की कार्य व शक्ति रखी गई, यानी उनकी कार्य क्या है? पदों की कार्य और शक्ति से संबंधित अनुच्छेद 180 में रखा गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 181 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का ही कोई संकल्प पारित होने पर उसका ही पीठासीन न होना। यानी कि उसमें क्या होता है? अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो, पद से हटाने पर कोई भी संकल्प पारित न होने पर पीठासीन, जरूरी नहीं है कि पीठासीन हो या ना हो, तब भी क्या करते हैं? इस आर्टिकल के माध्यम से इसे हटाया जा सकता है या पारित किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 182, इसमें क्या बोला गया है? इसमें रखा गया अनुच्छेद 182 में संविधान परिषद का ही सभापति और उपसभापति, यानी कि जो विधानसभा में या विधान परिषद में जो होते हैं सभापति या उपसभापति होते हैं, उनसे संबंधित अनुच्छेद 182 के तहत रखा गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अनुच्छेद 183, सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना या पद त्याग या पद से हटाया जाना अनुच्छेद 100 से संबंधित है, 183 से संबंधित। या पद पर पद खाली हो या पद क्या हो? पद से हटाया जाना हो, तो वो भी कौन सा अनुच्छेद के तहत रखा गया? 183 के तहत रखा गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्ति रखा गया अनुच्छेद 184 में। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 185 में रखा गया है सभापति उपसभापति पद से हटाए जाने का संकल्प विचार या विचाराधीन होने पर ही उसका ही पीठासीन होना हो और पीठासीन ना होना, यानी कि पीठासीन ना हो, उससे संबंधित रखा गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 186 में रखा गया है अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सभापति और उपसभापति का वेतन और भत्ते से संबंधित रखा गया है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि सभापति और उपसभापति के वेतन से संबंधित रखा गया है अनुच्छेद 186 के तहत। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्धारित किया गया है अनुच्छेद 187, राज्य के विधानमंडल का ही सचिवालय होगा, कौन से अनुच्छेद के तहत रखा गया? 187 के तहत रखा गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 188 के तहत रखा गया है सदस्यों द्वारा शपथ या क्या हो जाएगा? प्रतिज्ञान से संबंधित है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 189, इसमें जो मोस्ट अनुच्छेद है वही लिया गया। 189 में सदनों में ही मतदान रिक्तियां हुई भी साधनों का ही कार्य करने की ही शक्तियां और गणपूर्ति, यानी कि इसमें क्या किया गया है? कार्य करने की ही शक्ति और गणपूर्ति से संबंधित सदनों के मतदान की रिक्त जो हो रहता है उससे संबंधित अनुच्छेद 189 के तहत रखा गया है। अब देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अनुच्छेद 199, धन विदेश की ही परिभाषा, यानी कि धन विधेयक यहाँ पर रहेगा, धन विदेश की परिभाषा से संबंधित रखा गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 200 में रखा गया है क्या हो जाएगा? विधायकों पर अनुमति से संबंधित रखा गया। जब भी विधायकों के पास जाना होगा तो अनुमति कौन से अनुच्छेद के तहत लेना पड़ेगा? 200 के तहत लेना पड़ेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 202 में रखा गया वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि जो वार्षिक वित्तीय विवरण पूछ लिया जाए कौन से
अनुच्छेद के तहत रखा गया है, 202 के तहत रखा गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 213 इसमें रखा विधानमंडल में ही अध्यादेश क्या हो जाएगा, सत्यापति या सत्यापित, क्या हो जाएगा, सत्यापित करने की राज्यपाल की ही शक्तियां हैं। यानी कि जो होता है सत्यापित, जो विधानमंडल में होता है अध्यादेश जारी करता है, वो उसमें राज्यपाल के पास ही इनकी शक्तियां होती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 214 में, अनुच्छेद 214 के तहत राज्य राज्यों के लिए राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का ही उच्च न्यायालय से संबंधित रखा गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय का पूछ लिया जाए कौन सा अनुच्छेद में रखा गया, तो 214 में, सर्वोच्च न्यायालय को 124 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 215 में इसमें रखा गया उच्च न्यायालयों का ही अभिलेख और न्यायालय होना से संबंधित अनुच्छेद 215 के तहत रखा गया है कि ये बोला गया है कि अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालयों का ही अभिलेख का ही न्यायालय होना तय है। कौन से आर्टिकल में, 215 के तहत। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 216 के तहत, अनुच्छेद 216 के तहत उच्च न्यायालय का ही गठन, यानी कि उच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा अनुच्छेद 216 के तहत। अनुच्छेद 217 के तहत क्या है, उच्च न्यायालय का से संबंधित रखा गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रखा गया, उच्च न्यायालयों की क्या हो जाएगा, उच्च न्यायालयों की न्यायाधीशों की ही नियुक्तियां पद्धति शर्तें रखी गई है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 227 के तहत वहाँ के जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनके पद की पद्धति या नियम रखे गए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 221 में रखा गया है न्यायाधीशों का ही वेतन, यानी कि न्यायाधीश का वेतन कितना होगा उससे संबंधित रखा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 222 में रखा गया एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में ही न्यायाधीशों का ही क्या होता है, अंतरण करना, यानी कि अंतरण करना, एक दूसरे का बदली करना। तो कौन सा आर्टिकल में रखा गया है, 222 के तहत रखा गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्याय मूर्ति की नियुक्ति रखा गया अनुच्छेद 223 के तहत। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 224 के तहत रखा गया अन्य न्यायाधीशों की नियुक्तियां रखी गई अनुच्छेद 224। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 226 में रखा गया है कुल रीट निकालने के लिए ही उच्च न्यायालय की शक्तियां रखा गया है अनुच्छेद 214 के तहत। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 231 के तहत दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय की स्थापना करना, यानी कि दो से अधिक कोई भी हो वहाँ पर उच्च न्यायालयों की एक ही उच्च न्यायालय वहाँ पे हो तो उसकी स्थापना अनुच्छेद कौन से आर्टिकल के तहत रखा गया, अनुच्छेद 231 के तहत। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 233 में रखा गया है जिला न्यायाधीशों की ही नियुक्तियाँ, यानी कि उनकी पद जो नियुक्त किए जाती हैं जिला न्यायाधीशों की जो जिला न्यायाधीश होते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति रखी गई। अनुच्छेद 241 के तहत रखा गया है संघ राज्य क्षेत्र के लिए ही उच्च न्यायालय होना, संघ एवं राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय से संबंधित जो रखा गया प्रावधान अनुच्छेद 241 के तहत रखा गया। अनुच्छेद 243 इसमें क्या रखा गया है, इसमें रखा गया पंचायत नगर पालिका एवं सहकारी समितियां रखी गई है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 244 के तहत रखा गया क्या हो जाएगा, अनुसूचित क्षेत्रों व जनजाति क्षेत्रों से प्रशासन संबंधित रखा गया अनुच्छेद 244 के तहत। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 248 के तहत क्या रखा गया है, अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ रखी गई, यानी अवशिष्ट जो विधायी शक्तियाँ से संबंधित अनुच्छेद 248 में प्रावधान रखा गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 252 दो या अधिक राज्यों के लिए सहमति से ही विधि बनाने की ही संसद की ही शक्तियाँ इसमें रखी गई। अनुच्छेद 252 में रखा गया है कि जो है सहमति से दो या दो से अधिक राज्यों के सहमति से बनने वाली संसद की शक्तियाँ रखी गई हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 254 क्या हो जाएगा, संसद द्वारा बनाई गई है। यहाँ क्या किया गया है, संसद के द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा ही बनाए गए विधि से ही क्या हो जाए असंगति से संबंधित रखा गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद 256 में रखा गया है
अनुच्छेद 256 राज्यों और संघों की ही बाध्यता से संबंधित अनुच्छेद 214 में रखा गया है। अनुच्छेद देखते हैं 257, कुछ दशाओं में ही राज्यों पर ही राज्य एवं संघ का ही नियंत्रण रखना अनुच्छेद 257 के तहत रखा गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 262 अनुच्छेद 262 के अंतर्गत रखा गया है अंतरराज्यिक नदियाँ या नदी दूनकों को जल एवं संबंधित विवादों का ही न्याय निर्णय रखा गया है। यानी कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय नदियों में है जो नदियों या जो हो जाएंगे जल संबंधित विवादों का ही रखा गया है प्रावधान, उसके निर्णय का प्रावधान अनुच्छेद 262 के तहत रखा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 263 के तहत क्या रखा गया है, तो क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय राज्य विकास परिषद का गठन करना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राज्य राज्य का विकास का परिषद का गठन करना, परिषद का गठन करना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद अनुच्छेद 266 के तहत रखा गया है संचित निधि से संबंधित रखा गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 267, यह इसमें क्या रखा गया है, आकस्मिकता का निधन रखा गया अनुच्छेद 267 के तहत। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 269 के तहत संघ और राज्य द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को ही सौंपे जाने वाले कर से संबंधित रखा गया अनुच्छेद 269। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 270 के तहत क्या रखा गया है, संघ और इकट्ठे किए कर और संघ राज्यों के बीच का वितरण, यानी कि जो होते हैं कर टैक्स रहता है उसको एक साथ क्या करते हैं, केंद्र और राज्य जो करते हैं एकत्रित करते हैं, किए जाने वाले कर होते हैं, वही क्या होता है अनुच्छेद 200 के कौन सा अनुच्छेद के तहत रखा गया है, अनुच्छेद 270 के तहत रखा गया। अनुच्छेद 280 में इसमें रखा गया है वित्त आयोग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, इस पे स्टार लगा लेना। अनुच्छेद 280 में क्या रखा गया, वित्त आयोग। अनुच्छेद 281 में रखा गया वित्त आयोग की ही सिफारिशें, यानी कि कितने क्या किए जाते हैं, अनुच्छेद 281 के तहत वित्त आयोग की सिफारिश रखी गई हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 292 भारत सरकार द्वारा ही उधार लेना, यानी भारत सरकार के द्वारा कोई भी उधार लेते हैं तो अनुच्छेद 200 किसके तहत लेते हैं, अनुच्छेद 292 के तहत लेते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 293 राज्य द्वारा उधार लेना, यानी कि राज्यों के द्वारा अगर उधार आप लेंगे तो कौन से तहत किसके तहत अनुच्छेद के तहत रख लेंगे, कौन सा अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 293 के तहत लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 300 का संपत्ति का अधिकार पहले था परंतु अब इसे समाप्त करके विधिक अधिकार में रख दिया गया है चलो संविधान संशोधन के तहत। देखते हैं 1978 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 301 में रखा गया व्यापार वाणिज्य और क्या हो जाएगा समागम की स्वतंत्रता रखा गया, अनुच्छेद 301 में रखा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 309 में रखा गया राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवाओं की शर्तों रखी गई हैं, अनुच्छेद 310 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदाविधि रखा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 313 में रखा गया संक्रमणकालीन उपबंध से संबंधित रखा गया है, अनुच्छेद 313। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 313 हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 315 में रखा गया है संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का गठन करना, कौन सा अनुच्छेद में रखा गया, अनुच्छेद 315 में रखा गया है। अनुच्छेद 316 में रखा गया सदस्यों की नियुक्ति एवं पदाविधि रखा गया, यानी कि कोई भी सदस्यों की नियुक्ति और पदाविधि अनुच्छेद 316 के तहत रखा गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 217 में रखा गया लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना रखा गया है। किसी भी लोक सेवा के आयोग के कोई भी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित करना कौन से आर्टिकल में रखा गया है, आर्टिकल 317 के तहत हटाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 320 में रखा गया है क्या, लोक सेवा आयोग एवं कृत्य रखा गया है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 323
अनुच्छेद 323 में रखा गया है, अनुच्छेद 323 क में रखा गया प्रशासनिक क्या हो जाएगा अधिकरण अनुच्छेद 323 के तहत रखा गया है। 323 क के तहत रखा गया। अनुच्छेद 323 ख के तहत रखा गया अन्य विषयों के लिए ही अधिकरण का करना अनुच्छेद 323 के तहत रखा गया है। अनुच्छेद 324 में रखा गया है निर्वाचन आयोग। क्या रखा गया है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाए कौन सा आर्टिकल में रखा गया है। 324 के तहत निर्वाचन आयोग का या आयोग का गठन किया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, निर्वाचन आयोग के अधीक्षण निर्देश और नियंत्रण का ही निर्वाचन आयोग में ही निहित है। यानी कि अनुच्छेद 324 में हो जाए निर्वाचन आयोग से संबंधित रखा गया है। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी, हो जाएगा तो 24 जनवरी सन 1950 को रखा गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 जनवरी सन 1950 को इसको क्या कर दिया गया था, निर्वाचन आयोग की स्थापना कर दी गई थी। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछ लिया निर्वाचन आयोग कौन से आर्टिकल में रखा गया, तो आर्टिकल 324 में। पूछ लिया कौन से भाग में, तो भाग में रखा गया है। कौन से भाग में? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा भाग निर्वाचन आयोग भाग 15 में रखा गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 329 के तहत क्या रखा गया है, तो निर्वाचन संबंधित मामलों में ही न्यायालय के ही हस्तक्षेप का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 329 के तहत। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 330 के तहत पूछ लिया जाए, अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्या हो जाएगा स्थानों का क्या हो जाएगा आरक्षण करना से संबंधित है या आरक्षण करना संबंधित है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 331 के तहत रखा गया है लोकसभा में आंग्ल और भारतीय समुदाय की प्रतिनिधित्व हो उससे संबंधित है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 332 के तहत रखा गया है राज्य के विधान के में ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए ही स्थानों का ही आरक्षण रखा गया है 332 के तहत। यानी कि जो अनुसूचित जनजाति होते हैं और जनजातियों के लिए इसमें क्या रखा गया है, आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद 332 के तहत रखा गया है। अनुच्छेद 333 इसमें रखा गया राज्यों के ही विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय क्या हो जाएगा समुदाय का प्रतिनिधित्व से संबंधित रखा गया है प्रावधान अनुच्छेद 333। देखते हैं अनुच्छेद 333 में रखा गया राज्यों, ये हो चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 343 में रखा गया है संघ एवं परिभाषा, यानी कि भारत में राज्य भाषा से संबंधित रखा गया है 343 में कुल मिला के पूछ लिया जाए राज्य भाषा में कुल कितनी भाषाएं को जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। देखते हैं स्टार्टिंग में कुल मिल कितनी भाषाएं थी, 24 थी, परंतु संविधान कुछ धीरे धीरे बढ़ा के 22 कर दिया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 344 में रखा गया है राज्य भाषा से संबंध में आयोग और संसद की समितियां का गठन करना रखा गया है। कौन से अनुच्छेद में 344 में रखा गया है। अनुच्छेद 350 का में क्या रखा गया, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा से शिक्षा की सुविधाएं रखी गई अनुच्छेद 350 में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 351 के तहत हिंदी भाषा को विकास के लिए निर्देश दिया गया, यानी कि पूछ लिया जाए विकास के लिए निर्देश कौन सा अनुच्छेद देता है हिंदी भाषा के लिए, तो अनुच्छेद हो जाएगा 351। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 352 में रखा गया राष्ट्रपति के ही घोषणा करता है प्रभाव, यानी कि राष्ट्रपति आपातकाल की जो घोषणा करता है उससे संबंधित अनुच्छेद 352 के तहत रखा गया है। अब पूछ लिया राष्ट्रपति का पद कौन से आर्टिकल में रखा गया है, तो 52 में रखा गया है। उनका महाभियोग पूछा जाए तो 61 में रखा गया है। पूछा जाए क्षमादान कौन से आर्टिकल में रखा गया, अनुच्छेद 72 में रखा गया। पूछ लिया जाए राष्ट्रपति का शपथ कौन से आर्टिकल में रखा गया है, तो आर्टिकल रखा गया है 60 में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति पहले आपातकाल अनुच्छेद 252 के तहत रखता है, 352 के तहत, और राष्ट्रपति राज्यों में ही संवैधानिक तंत्र के ही विकल्प
किए जाने के लिए देश में उपबंध यानी कि अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 256 के तहत। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 360 के तहत ही वित्तीय आपात के काल के बारे में ही क्या करता है? राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति को के अंदर शक्तियां निहित होती हैं कि वो आपातकाल लगा सकता है, वित्तीय आपातकाल। पूछा जाए भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है, तो भारत में अभी तक एक ही बार वित्तीय आपातकाल वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। जबकि पूछ लिया जाए आपातकाल कितनी बार लगा है, तो 3 बार कहते हैं भारत में आपातकाल लगा है, परंतु वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगा है। पूछा जाए वित्तीय आपातकाल 360 में, आपातकाल 252 में। और पूछ लिया जाए, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति प्रशासन पूछ लिया, सबसे पहले कौन से राज्य में लगा था? तो सबसे पहले पंजाब में लगा था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय हो जाएगा 360 बता चुके। वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 368 में क्या रखा गया है? इसमें रखा गया संविधान का संशोधन, यानी संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया, संसद की ही शक्तियाँ, उसकी ही प्रक्रिया में क्या प्रक्रिया नहीं, प्रक्रिया से संबंधित, यानी संविधान पूछ लिया। संविधान संशोधन कौन से आर्टिकल के तहत रखा गया है? तो अनुच्छेद 368 के तहत रखा गया है, जो कि संसद के पास निहित होती है। पूछ लिया संविधान संशोधन कौन से भाग में है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से भाग में है? तो कौन से भाग में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 20 में रखा गया है। देखते हैं अनुच्छेद 377। पहले तो 370 देखेंगे, जो कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त करता था। तो पूछ लिया जाए वर्तमान में अनुच्छेद 370 का कौन सा भाग अभी भी जम्मू कश्मीर में लगा है? तो अभी भी 370 का लगा है, परंतु ख और ग को समाप्त कर दिया गया और 35A को समाप्त कर दिया, जो कि 35A उसमें क्या करता था? विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करता था। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 377 के तहत क्या रखा गया है? तो भारत के हैं नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के बारे में उपबंध, यानी उससे संबंधित रखा गया। अनुच्छेद 300 भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं उससे संबंधित जो उपबंध होते हैं अनुच्छेद 377 के तहत रखा गया है। अब देखते हैं, अब लास्ट अनुच्छेद देखते हैं। अब पूछा जाए 370 कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 370 रखा गया है, कौन से आर्टिकल में रखा गया है और कौन से भाग में रखा गया है? तो अनुच्छेद 370 भाग उसमें रखा गया है, भाग 21 में रखा गया। कौन से भाग में? 21 का में रखा गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 378 लोक सेवा आयोग के बारे में संबंधित रखा गया 378 से तहत। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। इतना ध्यान दीजिएगा, लोकसभा आयोग जो रखा के बारे में जो भी उपबंध रखा गया अनुच्छेद 378 के तहत रखा गया है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स।